प्रभु भक्ति और प्रेमानंद से डूबे हमारे कार्यक्रम भोर भक्ति में मैं विशाल करवल आपका स्वागत करता हूं। विष्णु भक्तों की बात करें तो अनायास ही नारद जी का नाम सामने आ जाता है। नारद जी को देवलोक का संदेशवाहक कहा जाता है। इन्हें देवों की एक दूसरे से चुगली करने में मजा आता है। कहते हैं जहां नारद मुनि जाते हैं वहां पर आग ना लगे ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं नारद जी? खड़ी शिखा, हाथ में वीणा, मुख से नारायण शब्द का जाप, पवन पादुका पर जहां मन चाहे वहां विचरित करने वाले नारद से सभी परिचित। नारद मुनि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक है। ये स्वयं वैष्णव है और वैष्णवों के परमाचार्य तथा मार्गदर्शक है। ये प्रत्येक युग में भगवान की भक्ति और उनकी महिमा का गान करते हैं। लोक कल्याण हेतु ये सदैव विचरण करते रहते हैं। भक्ति तथा संकीर्तन के ये आद्य आचार्य हैं। इनकी वीणा भगवान जप यानी महती के नाम से विख्यात है। इनके मुख और वीणा से नारायण नारायण की ध्वनि निकलती रहती। ये ब्रह्म मुहूर्त में सभी जीवों की गति को देखते हैं। नारद जी अजर अमर है। नारद जी को ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति कैसे हुई, क्यों देव होते हुए भी दानवों ने नारद जी को आदर दिया और उनके जन्म के पीछे क्या उद्देश्य रहा, जानेंगे आगे। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के कारण अजर अमर है। भगवत भक्ति की स्थापना और प्रचार प्रसार के लिए ही इनका आविर्भाव हुआ। कठिन तप करके नारद जी ने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है। देवर्षि नारद लोक कल्याण और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यही वजह है कि हर युग में, सब लोकों में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी को बिना रोक टोक के प्रवेश मिलता रहा। श्री कृष्ण देवर्षियों में नारद को अपनी विभूति बताते हैं। वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां और सभी शास्त्रों में नारद जी का किसी न किसी रूप में निर्देश निश्चित रूप से ही होता है। ऋग्वेद मंडल में कई सूक्तों के दृष्टा नारद, अथर्ववेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, मैत्रेयी संहिता आदि में नारद का उल्लेख। वायु पुराण में देवर्षि के पद और लक्षण का वर्णन। देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ऋषिगण देवर्षि नाम से जाने जाते हैं। भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता सत्यभाषी स्वयं का साक्षात्कार करके स्वयं में संबंध कठोर तपस्या से लोक विख्यात। गर्भावस्था में ही अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने से जिनमें ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, ऐसे ज्ञानी को देवर्षि नारद कहते हैं। देवर्षि नारद के बारे में वायु पुराण में और क्या है, जानने के लिए देखते रहिए भोर भक्ति। भोर भक्ति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देवर्षि नारद के बखानों से वायु पुराण भरा पड़ा है। वायु पुराण में दिए गए वर्णन के अनुसार धर्म के पुत्र नर एवं नारायण, क्रतु के पुत्र बालखिल्यगन, फुला के पुत्र कर्दम, पुलस्त्य के पुत्र कुबेर, प्रत्युष के पुत्र अचल, कश्यप के पुत्र नारद और पर्वत देवर्षि माने गए। किंतु जनसाधारण देवर्षि के रूप में केवल नारद जी को ही जानता है। नारद जी के समान प्रसिद्धि किसी और को नहीं मिली। वायु पुराण में बताए गए देवर्षि के सारे लक्षण नारद जी से पूर्णतः घटित होते हैं। नारद जी के जन्म के बारे में कुछ पुस्तकों में लिखा है कि नारद जी ने एक आश्रम में जन्म लिया। उनकी मां आश्रम की सेविका थी। उनका बचपन ऋषि कुमारों के साथ खेल कूद कर बीता। ऋषि महर्षियों के संग ने उनके मन में छुपी आध्यात्मिक जिज्ञासा को जगा दी और वह भी योग के रास्ते पर चल पड़े। तपस्या के बल पर उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की। नारद जी हर वक्त नारायण का जाप करते थे। कहते हैं कि विष्णु लोक में नारद जी को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया जाता था। सिद्धियां प्राप्त करने और प्रभु की असीम कृपा से नारद जी में अभिमान जाग गया। उन्हें लगने लगा कि उनके समान विष्णु भक्त और कोई नहीं। देवर्षि नारद में आए इस अभिमान को कौन दूर करेगा? क्या अभिमान के रहते नारद जी प्रभु के कृपा पात्र बने रह पाएंगे या फिर उन्हें अपने अभिमान का दंड भोगना होगा? जानने के लिए बने रहिए भोर भक्ति के साथ। हम बात कर रहे थे नारद जी में आए अहंकार की। अहंकार की भावना नारद जी में दिन प्रतिदिन बलवती होने लगी। उनका व्यवहार भी अहंकारवश बदलने लगा। वह प्रभु का गुणगान करने के साथ साथ अपने गुणों और सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि हम ईश्वर से कोई बात छुपा नहीं सकते। प्रभु नारायण को इस बात का ज्ञान था और वह अपने भक्त का पतन होते नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने
नारद जी को दुष्ट प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय लिया। विष्णु भगवान ने इसके लिए एक योजना बनाई। वह नारद जी के साथ एक दिन वन में गए। रास्ते में चलते चलते नारायण जी अचानक एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले, भाई नारद, हम तो थक गए और प्यास भी लगी, कहीं से पानी का प्रबंध कीजिए, क्योंकि प्यास के मारे अब चला भी नहीं जा रहा और गला भी सूखा जा रहा है। नारद जी ने सोचा कि उनके होते हुए प्रभु प्यासे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। नारद जी बोले, भगवान आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। नारद पानी लाने के लिए दौड़ पड़े। इधर प्रभु ने माया से नारद को सत्य मार्ग पर लाने को कहा। बस फिर क्या था, माया ने अपनी माया रचनी शुरू कर दी। नारद जी थोड़ी दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई दिया, जहां कुछ स्त्रियां जल भर रही थी। किंतु जैसे ही नारद जी कुएं के पास पहुंचे, उन्हें एक अत्यंत रूपवती कन्या दिखाई दी, जिसे देखकर नारद जी अपने सुध-बुध खो बैठे। उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि प्रभु प्यासे और उन्हें पानी लेकर जाना। नारद जी को देखकर कन्या भी उनके भाव समझ गई। उस कन्या ने जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरा और सहेलियों के साथ वहां से चली गई। इसके बाद क्या हुआ जानिए आगे। यहां मैं लेता हूं एक अल्पविराम। अल्पविराम के बाद घोर भक्ति में आपका स्वागत। हम नारद जी के विषय में चर्चा कर रहे थे। नारद जी के अभिमान को दूर करने के लिए माया भी उनका साथ दे रही थी। नारद जी ने कन्या को जल लेकर जाते देखा तो उसके पीछे ही हो ली। कन्या अपने घर में प्रवेश कर गई, किंतु नारद द्वार पर ही खड़े होकर नारायण नारायण का अलग जगाने लगे। गिरी स्वामी नारायण का जाप सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को देखते ही पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर से देवर्षि को अंदर ले गया। मुनिवर के हाथ पैर धोए, आसन पर बिठाया और उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके बाद बड़ी सादगी से अपने योग्य कोई सेवा पूछी। तब नारद जी बोले, आपके घर में अभी अभी जो कन्या जल का घड़ा लेकर आई है, वो उससे विवाह करना चाहते हैं। इतना सुनते गृहस्थ पहले तो आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन बाद में बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कितने बड़े ऋषि के साथ उसकी कन्या का विवाह होगा। कुछ समय पश्चात नारद जी का उस कन्या से विवाह कर दिया गया और उन्हें ग्राम में उतना ही सोना और उतनी ही धरती नारद जी को दे दी गई। विवाह के बाद क्या हुआ, नारद जी ने किस प्रकार वैवाहिक जीवन का आनंद लिया और क्या नारद जी को प्रभु के प्यासे होने की बात याद आई। अब क्या करेंगे भगवान विष्णु, किस प्रकार अपने भक्त को सांसारिक मोह माया से उबार पाएंगे, जानेंगे आगे। नारद जी निकले तो थे भगवान विष्णु के लिए पानी लाने को, लेकिन वहां जाकर वो प्रभु के बारे में मानो भूल ही गए। पत्नी के पिता द्वारा दी गई भूमि पर वह खेती करने लगे। विवाह के बाद नारद जी की वीणा खूंटी से टंगी रहती। अब उन्हें वीणा के सुर छेड़ने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अब वो दिन भर खेती में रमे रहते। अब देवर्षि को फुर्सत ही नहीं रहती। जैसे जैसे खेतों में पौधों को बढ़ता देखते नारद जी की खुशी का ठिकाना न रहे। अब देवर्षि का परिवार भी बढ़ने लगा। उन्हें 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी अपने बच्चों की पढ़ाई में उलझे रहने लगे। अचानक एक बार वर्षा के दिनों में तेज बारिश हुई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगे। कच्चे पक्के सब मकान ढहने लगे। घर में जो थोड़ा बहुत सामान बचा था उसे गठरी में बांधकर अपनी पत्नी और बच्चों को पानी के बहाव के बीच से निकालने लगे। पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसकी वजह से पता ही नहीं चल रहा था कि कहां गड्ढा है और कहां टीला। बगल में गठरी एक हाथ से बच्चे को थामे और दूसरे हाथ से पत्नी को संभाले तथा पत्नी भी एक बच्चे को गोद में लिए पानी से निकलने का प्रयास कर रहे थे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा पानी में गिर गया। बहाव के कारण बच्चा पानी में कहीं गुम हो गया। पत्नी रोती रही, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। दोनों पति पत्नी रोते कलपते आगे कोई ऊंची जगह ढूंढने आगे बढ़ते रहे। थोड़ा आगे चलने पर पति पत्नी दोनों गड्ढे में समा गए। नारद जी को किसी प्रकार निकल गए, किंतु पत्नी का पता नहीं चल सका। अब तो नारद जी का बुरा हाल होने लगा। उनकी सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। पत्नी बच्चे सब बह गए थे। डर के मारे उनका हृदय फटा जा रहा था। आगे क्या हुआ, नारद जी अपने दुख से कैसे उभरे और भगवान विष्णु का क्या हुआ। नारद जी उन्हें प्यासा छोड़ आए थे। ये बात क्या नारद जी को याद आई, जानेंगे थोड़ी देर में। कहीं जाइएगा नहीं, लौटूंगा एक अंतराल के बाद। नारद जी अपने परिवार के पानी में बह जाने के कारण व्याकुल हो रहे थे। वो सोचने लगे कि क्या करें, किसे कोसें, अपने भाग्य को या फिर भगवान को। भगवान का नाम आते नारद जैसे अचानक नींद से जाग गए। उन्हें भगवान विष्णु का स्मरण हो आया। साथ ही उन्हें
पुरानी सारी बातें याद आ गई। अब नारद जी सोचने लगे कि वह किस लिए यहाँ आए थे और कहाँ फंस गए। वर्षों बीत गए थे गृहस्थी बसाने में, फिर एक पल में सब नष्ट हो गया और सोचने लगे क्या भगवान विष्णु आज भी पेड़ के नीचे प्यासे बैठे होंगे। ये सब सोचते ही बाढ़ तो बाढ़ नदी गायब हो गई और गांव भी गायब हो गया। नारद अपने कृत्य पर शर्माते हुए प्रभु की ओर दौड़े। वृक्ष के समीप जाकर देखा प्रभु लेटे हैं और नारद जी को देखते ही उठ गए और बोले, अरे नारद जी, बहुत देर लगा दी पानी लाने में। नारद जी कुछ नहीं बोले। तब प्रभु बोले कि अभी अभी तो गए थे नारद जी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नारद जी वर्षों बाद लौटे। इतना सुनते ही नारद जी समझ गए कि ये सब प्रभु की माया थी जो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए रची गई थी। नारद जी का घमंड चूर चूर हो गया था। अंत में बता दें कि नारद जी ने अपने मुख से नारद पुराण कहा है। इस पुराण में वर्तमान में 22,000 श्लोक है। ये ग्रंथ 18 महापुराणों में से एक। भक्त और भगवान के इस अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में कुछ और सुंदर प्रसंग लेकर आएंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।